कम्युनिकेशन ट्रिक्स जो तुम फॉलो कर सकते हो, एंड मैं भी उन्हें फॉलो करूँगा खुद को बेटर करने के लिए। मैंने बहुत सी किताब पढ़ी है, उनका डाटा निकाल के ये कुछ निकाला है जो बोलते हैं कि साइकोलॉजी ट्रिक्स हैं जो हेल्प करती हैं अपनी कम्युनिकेशन या तुम्हारे ऑरा को मेंटेन करने के लिए। एंड कुछ ऐसी टेक्निक जो मैं भी फॉलो करता हूँ, काफ़ी अच्छी वर्क करती हैं। एंड इफ़ यू जस्ट कुछ नहीं आता तुम्हें, तुम इनको फॉलो करो, तुम भी जहाँ एग्जिस्ट करते हो उसमें डिफरेंट लगने लगोगे। फर्स्ट इज स्पीक स्लोली। जैसे तुम कोई भी बात बोलते हो, तुम ज़्यादा तेज़ बोलते हो, हेलो माय नेम इज़ अभिषेक एंड आई एम फ्रॉम ये नहीं, हेलो माय नेम इज़ अभिषेक एंड आई एम फ्रॉम आगरा, दिस इज़ दिस। आराम से जब तुम स्पीक स्लोली करते हो, लोगों को पता रहता है कि तुम्हारे अंदर इनफ नॉलेज है, एंड तुम स्लोली बोल के कम नॉलेज को ज़्यादा देर तक बोल सकते हो। अगर तुम तेज़ बोलोगे तो लोग, अरे इसको कुछ नहीं आता, ये रट के आया, ये करके आया, तो ये जल्दी जल्दी बोलता है एंड तुम उसमें अटक भी जाते हो, बहुत प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहला रूल है स्पीकिंग का, स्लोली बोलो। इससे क्या है, तुम्हारे माइंड को सोचने की टाइम मिलता है, तुम सोचते हो एंड तुम बोलते हो, तुम्हारे वर्ड्स आर मिक्स हो के आते हैं, अच्छे हो के आते हैं, धीरे धीरे बोलते हो, लोग नर्वस नहीं होते, सब अच्छे से बात होती है। तो स्पीक स्लोली। तुम कभी भी टॉक कर रहे हो किसी भी चीज़ के बारे में, आराम से, जैसे कि ये सब मेरा फील्ड है, ये सब मेरे लोग हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ इस जगह को ऑन करता हूँ एंड आई एम ऑन, तो मैं अपनी मर्ज़ी से बात करूँगा, मेरे को कहीं जल्दी नहीं है, मैं यहाँ कोई मेरा टेस्ट नहीं ले रहा, तो मैं स्लोली बात करूँगा, जिससे क्या है कि आई एम ऑन द प्लेस सॉरी। ओके, नेक्स्ट इज स्टे काम अंडर द प्रेशर। को काम करके चलो, मतलब कि तुम कहीं प्रेजेंटेशन दे रहे हो या कोई स्पीच दे रहे हो या कहीं भी खड़े हुए हो, तो ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि तुम पे प्रेशर आ रहा है या तुम उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। ऐसा दिखाओ दिस इज़ द आर्ट की नहीं, तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये डेली की चीज़ है तुम्हारी लाइफ में। क्या है, एक प्रेजेंटेशन ही है या एक स्पीकिंग ही तो है, हमारे अंदर इनफ नॉलेज है, मैं फेंक दूँगा, इनको कुछ नहीं है। तो प्रेशर को कभी भी शो मत करो कि हाँ मेरे ऊपर प्रेशर बन रहा है। अगर तुम शो करोगे तो फिर वो और प्रेशर होगा। तो प्लीज़ रिलैक्स, ब्रीथ एंड ब्रीथ आउट, ये करके प्रेशर रिलैक्स हो जाता है। थर्ड इज डोंट एक्सप्लेन टू मच। करने से क्या होता है कि तुम दूसरे पर्सन को समझा रहे हो, अरे ये हो गया वो हो गया, फिर तुम जब एक्सप्लेन टू मच करते हो ना, फिर ये बिलीव हो जाता है कि हाँ तुमने वो चीज़ की है। ऐसे लाइक कि कोई दैट कि हाँ अभिषेक तूने ऐसे ऐसे किया था, ये गलत है, एंड अभिषेक का रिप्लाई क्या है, या ओके जस्ट। अगर तुम ये रिप्लाई देते हो तो फिर उस पर्सन को ये डिसाइड हो जाता है कि हाँ वो डिफेंड कर रहा था, वो ये रिक्वायर कर रहा था कि मैं कोई कुछ बोलूँ। अगर वो उसने बोला एंड मैं इस जगह पे बोलने लगता, हाँ मैंने कुछ नहीं किया, मैं ये जानता भी नहीं, तू पहली बार बता रहा है भाई क्या चीज़ होती है कुछ नहीं, तो इसका मतलब मैंने वो किया है, मैं एक्सप्लेन टू मच कर रहा हूँ, ये नहीं करना होता। तुम जब भी बात करते हो यू सेड कि हाँ जस्ट ओके या मैंने किया है, बस बोल तो कुछ नहीं है। फिर उसको लगेगा अरे इसमें वो जो चाहता था बुलवाना वो बोला ही नहीं, तो उसके ऊपर अब प्रेशर आ जाता है उल्टा। अब वो फिर उस चीज़ को बोलेगा तो फिर ये रियलाइज़ हो जाएगी कि वो चीज़ उसने की है। सो दैट इज द कि कभी एक्सप्लेन टू मच मत करो, कोई भी चीज़ है नहीं है, जस्ट काम या ओके गुड मैंने की, बस ठीक है कुछ नहीं है। यूज़ साइलेंस का यूज़ करो। जब भी स्पीकिंग में एक चीज़ होती है, मैं उसे काफ़ी पर्सनली यूज़ करता हूँ। जैसे मैं कभी बोलता हूँ तो मैं रुक जाके पॉज लेके बोलता हूँ। बहुत से क्या है लोग अटैच रहते हैं, अरे इसने ये रुका क्यों, और ये रुका है तो अब ये आगे क्या बोलने वाला है, अगर ये रुका है तो कुछ ऐसा बोलेगा ना कि माइंड ब्लोइंग, तो इससे क्या लोग रुके रहते, तुम्हारे साथ बने रहते, तुम्हारी बातचीत में इंटरफेयर करते रहते हैं। अगर तुम एक साथ बोलते रहोगे कि हाँ मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, ये नहीं, हाँ मैं वो करता था बट अब नहीं करता, तो ये पॉज हुआ, ये पॉज के बाद तुम क्या चीज़ रिएक्ट कर रहे हो, एक्शन दे रहे हो, उस लोग उस वाले से उस जो नेक्स्ट तुम बोलने वाले हो उस पर टेंशन ग्रैबिंग ज़्यादा आती है। तो ये चीज़ याद रखो, यूज़ साइलेंस को यूज़ करो, पॉज करो जब भी तुम बोलते हो कोई चीज़, एंड उसका यूज़ करो बेटर तरीके से। एंड उसके बाद ये याद रखना तुम्हारा जो वर्ड आ रहा है उसका वेटेज थोड़ा हाई होना चाहिए, मज़ा डबल आता है। ऑब्जर्व डीपली, ये बहुत अच्छी कला है। ऑब्जर्व डीपली मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। तुम किसी रूम में एंटर करते हो, उस रूम में छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करो, क्या हो रहा है, क्या बातें हो रही हैं, किस टॉपिक पे बातें हो रही हैं, एंड अगर ये टॉपिक पे बातें हो रही हैं तो मेरा इस टॉपिक में क्या रोल होने वाला है, एंड अगर मेरा ये रोल होने वाला है तो मैं कभी अपने रोल को ऐसा नहीं दिखा सकता इस रूम में कि हाँ मैं बेचारा पर्सन हूँ, अरे यार मेरी हेल्प कर दो, कुछ नहीं। डिफेंड करो, चीज़ों को ऑब्जर्व करके उनके खिलाफ यूज़ करो कि हाँ तूने ये बोला था, अरे वो चीज़ तो ऐसे दिख रही है, ऐसे बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। तुम ऑब्जर्व करके उन्हीं की चीज़ों को उन्हीं के खिलाफ यूज़ करते हो, वो क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनने क्या बोला 10 मिनट पहले, अभी 2 मिनट पहले क्या बोला, एंड वो क्या बोल रहा है, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करके तुम उन्हीं के खिलाफ यूज़ कर सकते हो। वो कुछ बोल भी नहीं सकती क्योंकि वो उन्होंने अपने मुँह से बोला है ना। सो ऑब्जर्व
एंड लिसन फुल्ली मतलब जो कि यही है, वो ऑब्जर्व डेली करना, ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनने से क्या होता है, तुम एक कन्वर्सेशन बने रहते हो, तुम्हें पता रहता है कि कन्वर्सेशन किस टॉपिक पे चल रही, कहाँ चल रही टॉपिक, कन्वर्सेशन कहाँ पे पहुँच चुकी है, एंड अब इसके बाद क्या होने वाला है। अगर तुम्हारा ध्यान ही नहीं है कन्वर्सेशन में कहीं भी जा रही है, तो तुम उसमें कभी भी रिएक्ट नहीं कर पाओगे, अपना एक्शन नहीं दे पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है वो इंसिडेंट कब हुआ है या इंसिडेंट कहाँ पे चल रहा है। तो प्लीज़ लिसन फुल्ली एंड नेवर लुक डेस्परेट। मतलब ऐसा मत देखो कि तुम पागल हो गए हो किसी चीज़ को लेकर, या कुछ बोला अरे ये मैं कर दूँगा वो कर दूँगा, नहीं। तो कामली प्रेशर नहीं दिखाना, डेस्परेट नहीं बनना, क्योंकि तुम डेस्परेट बनते हो तो चीज़ें थोड़े अलग वे में, थोड़े गलत वे में दिखती हैं लोगों को। क्योंकि इफ़ यू थिंकिंग लाइक अरे मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है, बट अरे नहीं मैं करूँगा ये वो, कुछ नहीं, गलत चीज़ें हैं, गलत व्यू पड़ता लोगों पे। तो कभी भी नेवर लुक डेस्परेट लाइक कि ये हुआ कुछ नहीं, आराम से, हाँ मैं कर सकता हूँ, आई एम बेटर, जस्ट रिवील योर सेल्फ स्लोली। मिस्ट्री क्रिएट्स क्यूरियोसिटी। इज दैट लाइक कि तुम कभी भी कोई चीज़ करते हो एंड उसमें अपने आप को रिवील करते हो धीरे धीरे। तुम ये नहीं बताती अरे ये हुआ, माय नेम इज़ अभिषेक, आई एम फ्रॉम आगरा एंड आई एम डू दैट, नो मैं अभिषेक ये करता हूँ, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे बात हुई, अरे हाँ मैं ये भी कर लेता हूँ, हाँ एंड मैं ये भी कर लेता हूँ। धीरे धीरे अपने आप को एक्सपोज करो, ये नहीं। एंड एक्सपोज का ये नियम होता है, तुम अपने आप को 50% शो करते हो और उस 50% को शो करते टाइम ऐसा लगना चाहिए लोगों को कि तुमने अपने आप को 110% शो कर दिया है। एंड उन्हें 100% शो करने के बाद भी ये पता नहीं होना चाहिए कि तुम अभी 50% रिवील ही नहीं हुए। दैट इज़ द नेम ऑफ रिवील योर सेल्फ, ओके। एंड स्टे इमोशनली स्टेबल। मतलब कोई भी चीज़ होती है, इसमें तुम्हारा माइंडसेट कैसे बिहेव करता है इन दैट लाइक ऑफ कन्वर्सेशन इन बिटवीन द रूम एंड एनी पर्सन। तुम कैसे बिहेव करते हो, लाइक कि अपने इमोशनल को स्टेबल करते हो नहीं। किसी ने अगर तुम्हारे पर्सनल चीज़ों पे अटैक कर दिया या पर्सनल कुछ इंसिडेंट पर अटैक कर दिया एंड तुम उस पर गर्म हो जाते हो, तुम बोलने लगते हो कि नहीं ये गलत हो, तो ये चीज़ एक वीक पर्सन की निशानी होती है, जो शो करता है कि हाँ मैं उसकी बातों से रिएक्ट कर रहा हूँ एंड मैं परेशान हो रहा हूँ, एंड तुम्हारा रिएक्शन ही उसकी विक्ट्री होता है। तो प्लीज़ नो रिएक्शन। कभी भी कोई भी चीज़ अगर पर्सनल अटैक करता है तो ऐसे डिपेंड करो कि मेरे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तू क्या जानता है क्या नहीं जानता, आई डोंट केयर, ये है ठीक है, ये है बस, नथिंग। तुम रिएक्शन दोगे इसकी विक्ट्री होगी, तो नो रिएक्शन, जस्ट काम एंड फोकस ऑन द पर्पस। लाइक की जो चीज़ तुम चाहते हो उसका हमेशा याद रखो। कभी भी कन्वर्सेशन कोई होती है, उस कन्वर्सेशन का एक एंड ऑफ पॉइंट होता है कोई भी चीज़ करने का। हम कोई भी बात कर रहे हैं, हम बात क्यों कर रहे हैं कि उसका एक पॉइंट था स्टार्ट होने का एंड एक पॉइंट हुआ स्टार्ट खत्म होने का। वो तुम्हारा एक पर्पस होता है उस भी चीज़ में, तो तुम्हारा पर्पस फुलफिल होना चाहिए। लाइक कि ये नहीं कि कन्वर्सेशन हो रही है, हम कन्वर्सेशन के बीच में इतना घुस गए कि हम अपने पर्पस को ही भूल गए एंड वो ख़त्म होगी, फिर हम बाद में आ गए अरे वो बात तो हो ही नहीं पाई थी वहाँ पे जो मैं करने गया था। तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ, तुम्हारी एनर्जी वेस्ट हुई, तुम्हारी कन्वर्सेशन में कुछ हुआ ही नहीं। तो अपने पर्पस को याद रखो कि मैं यहाँ क्या करने आया था एंड यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो जब भी तुम कोई कन्वर्सेशन कर रहे हो या कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कोई स्पीकिंग कर रहे हो कहीं भी, तो याद रखो कि लोग क्या देख रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्योंकि उनको तुम्हारा पर्पस याद है। तुम भूल चुके हो, तुम्हारी गलती है, बट वो उन्हें पता है कि मैं यहाँ क्या सीखने आया था, ये पर्सन मुझे वो चीज़ सिखा रहा है कि नहीं सिखा रहा है, ये बहुत मैटर करता है। एंड एनर्जी को बैलेंस करो। लाइक कैसे कि जब भी हम कोई स्पीकिंग करते हैं या प्रेजेंटेशन देते हैं, कभी हमें करंट अरे माय नेम इज़ अभिषेक ओला, ये कुछ नहीं, एंड कभी माय नेम इज़ अभिषेक ओला एंड। तो इसको बैलेंस करके चलो, एक एनर्जी मेंटेन करके चलो। तुम्हें पता है किस जगह पे अपनी एनर्जी ज़्यादा देनी है, किस जगह पे कम देनी है, तो इसे बोलते हैं बैलेंस स्टेबल। एनर्जी को स्टेबल करके चलो। तुम कहाँ पे तुम्हें लाउड बोलना है, कहाँ पे कम बोलना है, कहाँ पे स्लोली बोलना है, कहाँ पे स्पीड फास्ट रखनी, कहाँ पे पॉज लेना है, तो ये सब सीखा जाता है स्पीकिंग में। तो ये सब चीज़ों को याद रखो कि हाँ कोई कन्वर्सेशन का जोक आ गया तो हाँ मैं हंसना है, एंड उस हंसने के साथ साथ हमें उसे और ऊँचे वे में ले जाना है। तो ये सब चीज़ होती है। एंड ऑल्सो मास्टर ऑफ प्रेजेंस, लाइक कि तुम अब कोई रूम में हो, तो किसी एंटर द रूम, तो वहाँ पे रूम हो तो तुम वहाँ पे लोगों को अपनी प्रेजेंस का ऑरा दिखाओगे कि आई एम द एंटर इन द रूम, नॉट एंटरिंग, आई एम द, मतलब मैं यहाँ पे रूम में हूँ, मैं एक पर्सन खड़ा हूँ, मैं एक आइडेंटिटी ऑन करता हूँ एंड वो आइडेंटिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वेरी पावरफुल, उसे कोई टच भी नहीं कर सकता। तो ये होना चाहिए कि तुम किसी भी रूम में जा रहे हो, किसी को पता ही नहीं, अरे आ गया तो आ जाने दो, मेरा क्या है, वो बैठा है तो किसी को पानी दे, तो ये भी, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तुम एक प्रेजेंस लेके चलो, एक ऑरा मेंटेन करके चलो। तुम जहाँ पे भी बैठते हो, करते हो, कुछ भी लिखते हो, पढ़ते हो, लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ वो पर्सन है,
उसको रेस्पेक्ट देनी है, हमें रेस्पेक्ट प्रोवाइड करनी है, वरना वो रेस्पेक्ट नहीं देगा। तो ये सब चीज़ें अपने प्रेजेंस को मेंटेन करके चलो। इससे क्या है, तुम दूसरों के लिए और अपने लिए रेस्पेक्ट फील करते हो। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैंने पॉइंट्स बताए, इनको धीरे धीरे अपनी लाइफ में, स्पीकिंग में, कन्वर्सेशन में अप्लाई करते चलो। पॉज हुआ, एनर्जी हुआ, प्रेजेंस हुआ, अपने डिफेंड करना हुआ, इन सब चीज़ों को जैसे ही तुम रियल लाइफ में अप्लाई करोगे ना, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आएगा। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट कर देना। एंड कुछ वीडियो में कमी हो, कुछ अच्छा नहीं लगा हो तो प्लीज़ शेयर मी इन कमेंट एंड आई चेंज इट।